सो आज की वीडियो जो बेसिक है वो है इंग्लिश के बारे में, ठीक है, कि कैसे आप इंग्लिश सीखें। अब इंग्लिश सीखने के आप मल्टीपल कारण होंगे, वो आप जानते होंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ तो कुछ कारण आपके होंगे जिसकी वजह से आप यहाँ पे आए हैं, कि एग्ज़ाम निकालना होगा, किसी को जॉब पानी होगी, किसी को इंटरव्यू में कुछ होगा, या किसी का भाई चैटिंग वेटिंग करना होगा, किसी को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट समझना होगा, कुछ जॉब वगैरह में जो होते हैं, तो इसलिए ज़रूरी होती है। तो भाई मेरी भी कुछ ठीक ठाक थी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से भाई थोड़ा ठीक ठाक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, तो इसलिए इतना अभी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जनरल सेंस में यूज़ होते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये हेलो इंग्लिश एक ऐप है, ठीक है, ये प्ले स्टोर पर आपको इजीली मिल जाएगा। इसमें जाओगे आराम से इसमें देखो होता क्या क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप आराम से बताऊंगा, थोड़ी लंबी वीडियो होगी, इसलिए पेशेंस बना के, धैर्य बना के आराम से देखिएगा। 20-25 मिनट तक सारे ऑप्शंस आपको क्लियर करवा दूंगा मैं, ठीक है। क्या क्या होता है उसके अंदर, सबसे पहले हम आते हैं, ये वाले सेक्शन दिख रहा है ना जो मैंने जहाँ टच किया, यहाँ पे आए। उसके बाद अब ये आपका पूरा प्रोफाइल फ़ोटो बन जाती है। इसमें अपना फ़ोटो आप लगा सकते हो, नेम वेम डाल सकते हो, और जीमेल आईडी वगैरह लिंक हो जाती है। अब ये क्या है, फ्रेंड रैंक, और ये भेस्की रैंक, और ये ग्लोबल रैंक। इसका मतलब क्या है, फ्रेंड मतलब जिनको मैंने, ये सब लोगों को मैंने मतलब फॉलो किया हुआ है, तो आप इसमें फॉलो कर सकते हो किसी भी लोगों को जो भी ठीक ठाक इनका कॉइन्स होते हैं। कॉइन्स बताता है कि इन्होंने कितना इस पर टाइम स्पेंड किया और कितना उसको खेला, इस ऐप को यूज़ किया हुआ है। सो मैंने इनको फ्रेंड्स में रखा, तो इन सभी फ्रेंड्स के लिस्ट में मैं नंबर 7 पे मेरी रैंक है, ठीक है। तो मेरी जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, लगभग कितने फ्रेंड हैं, 16 पीपल को मैंने फॉलो किया हुआ है। यहाँ पे देखो दिख रहा होगा 16 लोगों को, जिसमें से 7 रैंक मेरी है। ये मेरे फ्रेंड में से मेरी रैंक है। और भेस्की मतलब क्या है, जब मैं अपने गांव में था तब मैंने इसको ऐप को इंस्टॉल किया था, तो उसने वहाँ की लोकेशन ले ली थी। सो इसमें ऐप में क्या रहेगा कि आप जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो, मतलब जहाँ भी आपने फ़ोन को मतलब डाउनलोड किया ऐप को, उसके बाद लोकेशन एक्सेस मांगेगा, दे दोगे लोकेशन, उसके बाद जहाँ पे भी आपका फ़ोन रहेगा तो वो उसके आसपास का एक जो एरिया होगा उस हिसाब से आपकी वो बना देगा। तो मेरे जो एरिया में गांव में है, वो टोटल लगभग कितने यूज़र्स हैं, टोटल 30, ये रहा 38, ठीक है। 38 सीखने वाले लोग हैं जो इस ऐप का यूज़ करते हैं, जिसमें से नंबर 1 रैंक पे इस समय प्रेजेंट टाइम में मैं हूँ। मतलब अपने गांव में मैं टॉप पे हूँ फिलहाल, कुल मिला के, सिंपल बात। ऐसे आप भी अपने जब एरिया में रहेंगे तो वो आपकी रैंक दिखा देगा कि आप अभी लर्निंग क्या है, फिर आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो अपना सीख के, कॉइन्स इकट्ठे करके, ठीक है। अब ग्लोबल रैंक क्या होती है ग्लोबल मतलब जितने लोग यूज़ कर रहे हैं पूरा का पूरा हेलो इंग्लिश ऐप, उसमें से आपकी क्या रैंक है। तो ये आपकी ग्लोबल रैंक है पूरे वर्ल्ड वाइड में, कि 11,037 जो रैंक है आपकी, जितने टोटल यूज़र्स हैं। टोटल यूज़र्स कितने हैं यार, ये तो देखना पड़ेगा, इसमें ऐसे क्लियर तो नहीं दे रखा हुआ, ठीक है। लेकिन ग्लोबल आपकी रैंक ये है। और ये आपका हेलो कोड क्या रहेगा, ये जब आप किसी को शेयर करते हो, वहाँ पे टच करने पे, तो आपको इसी लिंक से सेंड करोगे तो वो उसी लिंक को टच करेगा। मतलब ऐप को इंस्टॉल करने के बाद तो आपको 400 कॉइन्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, बस एक रेफरल बोनस है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। सो ये आपका रिपोर्ट कार्ड हो गया, जिसमें आपको क्या मिलेगा, आपका पूरा डेटा रहेगा इसमें, ठीक है ना, कि आपकी ग्रोथ कैसे चल रही है, कितने कॉइन्स है आपके पास, आपके गांव में, आपके दोस्तों में, और आपकी वर्ल्ड वाइड रैंक है। रिपोर्ट कार्ड, जिसको हम स्कूल में रिपोर्ट कार्ड भी कहते हैं ना। अब आते हैं पब्लिक प्रोफाइल। अब इसमें क्या मिलेगा, अब पब्लिक में आपने अपने आप को किस नाम से मेंशन किया। जैसे मैंने आकाश में मेरा होम ट्यूशन करता हूँ, तो मैंने अपना प्राइवेट होम ट्यूटर डाल दिया। सो मैं एजुकेशन कंसल्टेंसी रन करता हूँ, तो मैंने अपने बताया कि मैं ये काम करता हूँ। इस तरीके से आप कुछ भी लगा सकते हैं अपना। ऐसे आपके 13 फ्लोवर हैं, और अपना मतलब एक तरीके से आपका रिज्यूम तैयार होगा यहाँ पे, ठीक है, कि आपने कहाँ कहाँ किया है, क्या एक्सपीरियंस आपके पास क्या क्या है, वो सब आप डेटा ऐड कर सकते हो यहाँ पे। और एजुकेशन आपकी क्या क्या रही है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे, और ये मेरे सारे फॉलोवर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं किसी फॉलोवर्स के बारे में भी उनका नाम वगैरह पता कर सकता हूँ, उनसे चैट करके बातचीत कर सकता हूँ किसी भी टॉपिक पे जिसमें वो इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये सब चीज़ें एडवांटेज है इन सब में, ठीक है। अब ये हो गया रिपोर्ट कार्ड। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम, डेली बोनस। अब इसमें क्या है, एक तो तुम्हें डेली अटेंडेंस, जैसे स्कूल में हम जाते हैं तो हमें अटेंडेंस लगाने पे कुछ कॉइन्स मिलते हैं, कुछ टिकट्स मिलते हैं। स्कूल में तो नहीं मिलते कुछ भी, बस हाँ कि बस खाली पी लग जाता है और एन लग जाता है, और नहीं जाते हो तो भाई घर पे हाँ बता दिया जाता है कि ये बच्चा नहीं आ रहा है। यहाँ पे तुम्हें बोनस मिलेगा डेली यहाँ पे आने पे। नेक्स्ट बोनस जहाँ लिखा हुआ है ना, ये पे क्लिक करोगे, सो जो भी यहाँ पे तुम्हें डेली करेगा वो मिल जाएगा कॉइन्स की फॉर्म में या फिर टिकट्स की फॉर्म में, जिसका आगे यूज़ होता है वो बताऊँगा क्या यूज़ होता है अभी, ठीक है। अब माई फ्रेंड्स में जाएंगे, तो माई फ्रेंड्स में क्या है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी रैंक क्या क्या, उनके पास कॉइन्स कितने कितने आ गए हैं सारे, तो आपको सबका डेटा मिल जाएगा। मैं 6 नंबर पे हूँ अभी रैंक के हिसाब से, ठीक है। अब जो मेरे फॉलो हैं, मतलब जिन्होंने मुझको फॉलो किया हुआ है, वो ये सब लोग हैं, ठीक है। और मैंने इनको किसी को फॉलो नहीं किया हुआ, तो वो लिस्ट ही उनकी है। अब ये हो गया, बस ये 2 चीज़ें यहाँ पे माई फ्रेंड्स में डेटा मिल जाएगा आपको। जिसको आप रेफरल भेजोगे ना, वो आपका फॉलोवर ही बनेगा।
उसमें मैंने कुछ रेफरल भेज रखे थे तो फॉलोवर मेरे बने हुए हैं। और फिर वापसी आते हैं अपने पॉइंट पे, मेमोरी मैप। अब मेमोरी मैप में क्या है कि ये है जब हम ने कुछ मतलब जब टेस्ट वगैरह तुम करोगे, यहाँ पे क्विज सॉल्व करोगे ना, तो ऐसे वर्ड्स होंगे जो तुमने भूल रहे हो, जो नहीं समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, तो वो ये सब मेमोरीज में है। इन सबको तुम्हें अगर रिवाइज करना है, तुम्हें इनका प्रीमियम खरीदना पड़ेगा। प्रीमियम जो प्राइस होता है सबका, प्रो खरीदना पड़ेगा। प्रो लगभग 2500 रुपये का है 1 साल के लिए। और कभी कभी शायद दिवाली वगैरह में 10% 15% डिस्काउंट मिल जाता है फेस्टिवल सीजन में, लेकिन अभी तो मुझे दिखा नहीं है हाल ही में। लेकिन ये 2500 रुपये नॉर्मली, अगर तुम 1 साल का कहीं भी कोर्स करते हो सिटी वगैरह में, तो 4-3-4 हज़ार 5 हज़ार तो वो ले लेते हैं 1 साल। हाँ, 6 महीने का जो होता है वो ले लेते हैं। वो बस ये रहता है कि भाई वहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा माहौल मिलता है सीखने का, 4 लोग मिलते हैं, बिहेवियर होता है, इमोशन होता है, एक्सप्रेशन दिखता है। यहाँ पे तुम्हें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, चुपचाप केवल क्वेश्चंस मिलेंगे, मैम पढ़ाएंगी, रिवीजन मिलेगा और बस वो सॉल्व होगा। इसलिए भाई ज़्यादातर लोग उसका जो थोड़े से नॉर्मल हैं, जिनको थोड़ी समझ है इंग्लिश की, तो वो इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं हो गया, मेरे को कोचिंग जाने से केवल इतना समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ, जिसको बिगिनिंग करनी है भाई, उसके लिए कोचिंग एक अच्छी प्रायोरिटी है, क्योंकि फिर उसको ऐसा माहौल चाहिए होता है ना बोलने के लिए, तब कैसे होता है एक्सप्रेशन के साथ साथ, तो वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। आगे आते हैं अगला। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पे आया हमने डिक्शनरी पे आएगा। डिक्शनरी के बाद डिक्शनरी में जैसे भी डिक्शनरी जो होती है भाई, जैसे क्या होगा कि कोई सर्च करना हुआ, मतलब ये भी खास बात है इसके अंदर कि ए से लेके पूरे के पूरे जेड तक। अब वर्ड तो इसमें दिए रखे हैं, कितने मिल जाएंगे, लगभग 10,000 शब्द वर्ड्स के आसपास है। वो सारे ढूंढने पे मिल जाएंगे यहाँ पे। तो एक साथ आपके ऐप में डिक्शनरी भी आ गई। जैसे मैंने कोई सर्च किया एबिलिटी, अब एबिलिटी के बारे में डेटा लोड हो रहा है, खुल जा भाई। टेक्स्ट, इसमें आप खुद से कुछ ऐड भी कर सकते हो। लोडिंग हो रही, फिलहाल लगता है नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है, इसकी वजह से नहीं ओपन हो रहा। मतलब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एडोबी से आप खुद भी कुछ ऐड कर सकते हो, यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो, ड्रॉ करना चाहते हो पिक्चर फॉर्म में, या फिर, और बाकी तो मीनिंग आता ही है उसका, वो भी नहीं आ रहा है, ठीक है, वो अपनी चेक कर लेना, आ जाएगा। मेरे थोड़ा नेटवर्क में इशू लग रहा है। अब आगे टीच अदर लर्नर्स एंड अर्न, और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि कुछ टाइम देने के बाद ये सब नेम वगैरह, फ़ोन नंबर, लोकेशन, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और वीडियो जो तुम पढ़ाई है उसकी वीडियो बना के तुम यहाँ पे डाल दोगे, तो अगर ये इनको अच्छा लगेगा तो क्या करेंगे, तुम्हें फिर बता देंगे कि भाई हाँ आप आ जाइए ऑनलाइन, ये से आपकी टाइमिंग रहेगी। तो मतलब आप सीख के यहाँ से कमा भी सकते हो, ये तरीका भी हो गया। अब ये जेम की हिस्ट्री, ये जेम वेम तो मुझे पता नहीं कि हाँ, ये जेम वगैरह जो क्विज़ वगैरह होते हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं, कि अगर आपने पेड नहीं लिया हुआ वर्जन तो आप जेम लगा के क्विज़ खेल सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अगला क्या है, फोरम आस्क क्वेश्चन। इसमें क्या रहेगा, इन द फॉलोइंग सेंटेंस वी हैव यूज हिम और ही टू रन फॉर। हाँ, इसमें बस ये है कि सवाल जब आप कर सकते हो भाई, जो तुम्हें नहीं समझ में आया, जो आज क्लास हुई है, तो तुम इसमें डालोगे टाइप करके क्वेश्चन अपना, फिर उसके बाद जो भी आंसर रहेगा वो उधर से मैम या फिर जो उनका डिपार्टमेंट होगा वो आपको उसका आंसर भेज देगा। सो आस्क क्वेश्चन में ही हो गया। बुक मार्क और नोट्स, वही जो नोट्स हम जो लोग बनाते हैं यहाँ पे, कुछ भी सेव करना चाहते हैं लिख के, आज भी हमने क्या पढ़ाया, फोल्डर बना के, तो उसको हम यहाँ पे एडिट और अपना सेव कर सकते हैं नोट्स की फॉर्म में। ये हो गया अपना सेक्शन। रिवीजन यूनिट्स, रिवीजन में जो जो तुमने पढ़ लिया है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, वो तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे यहाँ पे इस तरीके से कि बोलने का जैसे क्या स्पीक हो गया, इस तरीके से आपको रिवीजन कर करके आपको ये सब तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं अगला, यहाँ से टेस्ट देखकर आगे के लेवल पे जाइए। अब इसमें अलग अलग टेस्ट हैं, अलग अलग लेसन के हिसाब से। मैंने तो प्रो लिया नहीं हुआ है, तो 1 से स्टार्ट होता है, ये जाता है पूरा लगभग 450 लेसन तक। लेकिन जिसने प्रो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा हुआ है उसका स्टार्टिंग से लेसन 1 से स्टार्ट होगा और लेसन 450 तक लगातार जाएगा। मेरा तो एक गैप गैप कर करके आ रहा है बीच बीच में, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया, ये भी क्लियर हो गया। टेस्ट देख के अगर मैं अब इसको किसी को सेंड करना है व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू, तो उसका ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। ये व्हाट्सएप ऑप्शन है तो सीधा व्हाट्सएप पे ले जाएगा। मैसेंजर या SMS या ईमेल के थ्रू, जो भी सही लगे वो कर सकते हो। ये हो गया। अगला क्या है, अपडेट ऐप। अपडेट के लिए तो प्ले स्टोर से हो ही जाता है, इसमें वैसे कोई है नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि अपडेट करना है, तो अगर अपडेट हो चुका तो यहाँ पे ऐसे लिखा हो जाएगा, आपका अपडेट, आपका ऐप अपडेट है। लैंग्वेज, अगर आपको भाई जैसे मैंने इंग्लिश कर रखी है, अब किसी को अगर चूज़ करना है कि वो बंगाली में सीखना चाहता है इंग्लिश, असामी से सीखना चाहता है, भोजपुरी से, चाइनीज़ से,
ठीक है ना। मतलब गुजराती से आपको इंग्लिश सिखाएंगे, हरियाणवी से आपको अंग्रेजी सिखाएंगे, हिंदी से मैंने चूज़ किया कि भाई मुझे हिंदी आती है, हिंदी से मुझे इंग्लिश सीखना था, मुझे उससे सिखा रहे हैं। इस तरीके से ये मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पुर्तगाली, पंजाबी, स्पेनिश, तेलुगु, लगभग 15-20 लैंग्वेजेस हैं, उर्दू तक। तो यहाँ सबसे आप इंग्लिश सीख सकते हो, ये बड़ी एडवांटेज है। ठीक है, तो अलग अलग रीजन के लोग हैं भाई, सबको तो हिंदी आती नहीं है, किसी को कुछ और भी आता होगा। और ज़्यादातर मेरी वीडियो जो हिंदी वाले लोग समझ ही पाएंगे, तो हिंदी वाले भाई समझ ही गए होंगे। ये हो गया सब्सक्रिप्शन, ऐप बेस, ऐप का ऑडियो, ऐप इंटरफेरेंस। हाँ, सिंक कॉइन्स, कॉइन्स में क्या रहा है कि भाई जो भी कॉइन जीते हैं तुमने, ठीक है, उसके रिफ़्रेश करके कि भाई उसमें और भी मतलब आपको कॉइन्स का पूरा डेटा मिल जाएगा कि मेरे कॉइन्स किस किस दिन कितने कितने आए थे, कहाँ कहाँ से आए थे। यहाँ से आपको उसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। ऐप लैंग्वेज हो गया। रीसेट, रीसेट मतलब आप ये फिर से दोबारा से स्टार्ट करना शुरू कर दोगे ज़ीरो से। मैं नहीं चाहता भाई मेरे कॉइन सारे चले जाएंगे, क्या मतलब है फिर। और ऐप का ऑडियो, आवाज़ जांचिए, मतलब इसका कुछ होते हैं ना क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको बोलना पड़ेगा। What is your name? व्हाट इज़ योर नेम, तो मुझे ऐसा बोलूँगा तो वो वीडियो टेस्ट करेगा, मतलब वॉइस माइक्रोफोन टेस्ट करेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सही है कि नहीं। ये हो गया ऐप साइज, सब्सक्रिप्शंस। हाँ, इसमें सब्सक्रिप्शन क्या 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 मतलब जो भी अपना सामान वामान कुछ बेच रहे होंगे को कोर्स वोर्स उसको देखना पड़ेगा। और जो होते हैं सब्सक्रिप्शन जो ये कंपनी बनाती होगी, बस बाकी ये है। अब हेलो इंग्लिश है, ये मतलब 3-4 चीज़ों में काम करती है। पहला कि यहाँ पे आप रिव्यू वगैरह दे सकते हो। हाँ, मतलब जो हेलो इंग्लिश ऐप है, इसमें हेलो इंग्लिश फॉर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, मतलब वही प्राइवेट जॉब वॉब्स के लिए। हेलो इंग्लिश फॉर एडवर्टाइजर्स, हेलो इंग्लिश फॉर इंस्टीट्यूट, और अगला क्या है, हेलो इंग्लिश फॉर स्कूल एंड कॉलेजेस एंड टीचर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि जो जिसको आगे मतलब सीखना है, या फिर किसी को भाई अपने स्कूल में बुलाना है इंग्लिश के लोगों को कि भाई आइए हमारे स्कूल में सिखाइए, हमारे कॉलेज में सिखाइए, तो वो यहाँ से वो अपना सिस्टम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट में तो इतना क्लियर हुआ। अब आगे आते हैं इसमें। इसमें क्या रहेगा, मैसेज में गए तो वही हेल्पलाइन है भाई, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ से तुम पूछो, मैसेज डाल के टाइप करो, आंसर आएगा। ठीक है, चैट बोट। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप पूछ लेने कर सकते हो। वर्ड ऑफ द डे, इसमें क्या रहेगा कि डेली 1-2-3 नए वर्ड जैसे आएंगे, जिसका तुम्हें सही आंसर दोगे तो तुम्हें 200 कॉइन मिलेंगे। तो इस तरीके से तुम, ये डेली की आदत होती है, मैंने देखो काफ़ी सारे दिनों से मैंने किया हुआ है। तो इस तरीके से तुम भी कर सकते हो, जो ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे डेली वर्ड ऑफ द डे नाम से। नेक्स्ट क्या है, टिप ऑफ द डे। अब इसमें क्या क्या रहेगा कि भाई कुछ जैसे मान लो एक घर दे दिया, अब इस घर में बता दिया कि इसको ये बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं, मतलब जो वोकैब होती है, वोकैब समझ रहे होंगे कि जो नए नए वर्ड्स होते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, उसको कहाँ किस तरीके से वो दिखता है, वो सब यहाँ पे दिखेगा। जैसे घर में जो भी इस्तेमाल होते हैं, केसमेंट, विंडो, रूफ, बालकनी, रेलिंग, पिलर, कॉर्निस, विंडो पेन, फ्रेंच, विंडो स्टिल, फ्रंट डोर, बैक डोर, प्लेंटर, ड्राइववे, पोर्च, स्टेप्स, जो सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी अच्छे तरीके से। इसको तुम शेयर भी कर सकते हो और पढ़ भी सकते हो, अपना लिख भी सकते हो कॉपी में ज़रूरत पड़ने पे। ठीक है, अब ये हो गया ग्रामर चैट बॉक्स। ग्रामर में क्या रहेगा कि जो क्लास में रहते हैं टेंस वगैरह रहते हैं, इंटरोगेटिव हो गया, सेंटेंसेस अलग अलग हो गए, तो उसके बारे में पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। किसी को अगर समझना है ग्रामर से रिलेटेड, या सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे होता है कैसे नहीं होता, लेकिन ये भी प्रीमियम सर्विस है भाई, इसके लिए भी पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से दूर रहो भाई, फोकट का माल ढूंढते हैं हम। वोकअप चैट बॉट, वोकैब चैट बॉट कौन सा रहेगा, वोकैब चैट बॉट, ये भी सब प्रो वाले हैं भाई। ठीक है, तो जिसको ढंग से सीखना है वो सब इस सेक्शन दो, ये उन दोनों के लिए, ग्रामर चैट बोर्ड और वोकैब चैट बोर्ड, ये हम सब फ्री वालों के लिए नहीं है। अब ये समझ में आ गया। अब गेम क्या है यहाँ पे, हाँ गेम खेल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, जैसे मैं स्पेलिंग मैराथन में लगाया, अब स्मार्ट मैच में थोड़ा अच्छा प्लेयर होगा, फ्रेंडली मैच में भाई अच्छे प्लेयर नहीं होते हैं, वो अपने आसपास के दोस्त रहेंगे। और जो टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ पे एंट्री लगेगी 5 टिकट्स में, जैसे लिखा हो ना ये टिकट्स, तो मेरे पास अभी लगभग कितने टिकट्स हैं, ये देख रहे हैं ऊपर यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ जो मैं, मेरे पास अभी 773 टिकट्स हैं। सो इस मैच को खेलने के लिए मुझे 5 टिकट्स लगेंगी, और मैं जीतूँगा कितना, अगर मैं जीतता हूँ तो मुझे 40 टिकट्स मिलेगी, और मेरी रैंक अभी 13th है फ्रेडी टूर्नामेंट में। सो इसमें छोटे मोटे टूर्नामेंट होते रहते ताकि तुम सीखो, कंपटीशन बना रहे, थोड़ा सा उस तरीके से बनाया गया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कुछ या क्विज थे, उनमें चैलेंज है, क्वेश्चंस पूछेगा, कुछ जवाब देना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लेयर चैलेंज वाला सेक्शन दे रखा हुआ है यहाँ पे गेमिंग पे।
सर्च करना हो कोई वर्ड या कोई लेसन ढूंढना हो तो तुम यहाँ से ढूंढ सकते हो। वर्ड का मतलब डॉग मिला, हाँ बस केवल यहाँ लिखा है कुत्ता नेम, ठीक है। हाँ अभी सेक्शन हो गया क्लियर। चलो भाई काफ़ी अच्छी वीडियो 15 मिनट की हो गई है। और फिर यहाँ पे जो इनकी क्लासेस चलती रहती हैं वो सब आपको डेटा मिलता रहेगा, कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं, कुछ फ्री होंगी कुछ प्रो वालों के लिए होंगी। और यहाँ सारे लेसन स्टार्ट होंगे। मैं 252 लेसन पे पहुँच चुका हूँ। ऐसे ऐसे आप करते हो तो आगे आगे लेसन स्टार्ट होते रहेंगे। और यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा कि आपके कितने कॉइन बन चुके हैं इस समय, सिटी रैंक क्या है आपकी, जेम्स आपके कितने पास हैं, ये आपको डेटा यहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है। ये आपके बेसिक कोर्स सीक्वेंस। अभी बाकी देखो सब में लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा होगा ना, सब में लॉक लगे हुए हैं। तो इसको कि मैंने प्रीमियम लिया नहीं है, सो फ्री वाले जो थे फेज़ 1 में ये सारे चैप्टर तो मैंने कर लिए हैं। ऐसे करके कि फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 फेज़ 4, तो काफ़ी सारे फेज़ में लगभग कितने फेज़ हैं, ये 11 फेज़ हैं आई थिंक, 11 चलो नहीं 19 फेज़ है। और एक फेज़ में लगभग नहीं तो 15-20 चैप्टर होते ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा एक मतलब डिटेल मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इतना कोई ऑफलाइन कोचिंग वाला रखता होगा सारा कंटेंट और प्रीमियम, ठीक है। अब सारे कोर्सेज में ये सारे कोर्सेज आ गए, अंडरस्टैंड फास्ट इंग्लिश, स्पीकिंग, प्रोनाउंसिएशन, वोकेबलरी, ये सब भाई फ्री विद प्रो वालों के लिए, हमारे लिए नहीं है। लाइव क्लासेस भी यहाँ पे आपको मिलेगी लाइव सेक्शन से। प्रैक्टिस करना तो भाई प्रैक्टिस के लिए चैलेंज है, वही जो मैंने आपको बताया था। टिप्स मिलेंगे यहाँ से, अलग जो वीडियोस बनी पड़ेंगी उसको सुन सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। ये इनका यूट्यूब पे भी चैनल है तो वहाँ से भी आप देख सकते हो सब चीज़ें। न्यूज़, जिसको भाई न्यूज़ पढ़नी है उसके लिए यहाँ पे डेली के लगभग 10-20-50 आते रहते हैं छोटे मोटे आर्टिकल। तो उसमें क्या रहेगा, इसमें अच्छी बात क्या है कि मान लीजिए हेडिंग दे दिया और बता देगा ये है। उसके बाद आप किसी भी वर्ड को अगर किसी भी वर्ड को टच करोगे तो उसके नीचे हिंदी लिखी हुई आ जाएगी और उसको क्या बोलते हैं वो भी आ जाएगा। तो ये एक बढ़िया चीज़ है किसी वर्ड को टच करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से, और सबको करने के बाद इसमें तो नहीं दे रखा हुआ कुछ, हाँ जैसे कि इसमें लिखा हुआ 10 न्यू वर्ड्स। अब इसमें 10 न्यू वर्ड्स का मतलब क्या है कि 10 आपको कुछ नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। अब वो कौन से होंगे वो यार क्विज देता है यहाँ पे, हाँ वो किसी विषय को, हाँ तो कुल मिला के इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें 10 ऐसे नए वर्ड्स हैं जो नए हैं, जो शायद बिगिनर को नहीं पता होंगे, वो आपको उसमें देखने को मिलेगा। पहले क्विज़ होता था, पता नहीं क्विज़ होता कि नहीं होता, वरना पहले इसे पूरा दे रखा था आर्टिकल, उसके बाद लास्ट में क्विज़ देते थे भाई आपको जो 10 न्यू वर्ड्स हैं वो आपको याद हुए कि नहीं हुए हैं। अभी से फ़िलहाल नहीं दे रहे हैं, हो सकता है किसी में हो किसी में ना हो। तो ये भी तरीका है जिससे तुम करंट जो अपडेट रहोगे और तुम्हें वर्ड्स भी पता रहेंगे, नए नए वर्ड्स कौन से मार्केट में समय आ रहे हैं, और बाकी एग्ज़ाम में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्प हो जाएगा, ठीक है। आगे कन्वर्सेशन करनी है, जैसे मान लो तुम किसी बीच बातचीत कर रहे हो, मान लो तुम्हें डिस्कस सैलरी के बारे में बातचीत करनी है, तो तुम्हारा क्वेश्चन सवाल जवाब क्या रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन नेहा और यू मेरे बीच में डिस्कशन हो रहा है सैलरी को लेके। गुड इवनिंग मैम, मैं बोलूँ करेगा। अब ये क्या बता रहा है कि 33% मैंने सही बोला है। ये इवनिंग और मैडम ये मेरे स्पीकर ने अच्छे से पकड़ नहीं पाया है, ठीक है। तो मैं ट्राई अगेन करूँगा। तो इस तरीके से अब मतलब प्रैक्टिस चलती रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे सब चीज़ चल सकती हैं। बस कंप्लीट मेरे हिसाब से अब हो चुका है, ऐसा कुछ बचा नहीं है सेक्शन जो नहीं बताओ। बाकी प्रो होने के बाद इसमें और चीज़ें खुल जाएंगी जो मेरे को नहीं खुली हैं, तो मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन बिगिनर के लिए भाई स्टार्टिंग में अगर इसको सीखना है, एक ऐसा कोई ऐप ढूंढ रहा है वो, वरना यूट्यूब में आप आज की डेट में काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ भाई वीडियोज़ में थोड़ा टेक्स्ट में फ़ोन में थोड़ा सा अगर कोई रखना चाहता है एक ऐप जिसमें लगभग सब कवर हो जाए, तो वो हेलो इंग्लिश है। ज़्यादा ऐड वैड भी नहीं आती हैं इसमें, ठीक है। तो मेरी तरफ से भाई इसको आप डाउनलोड कर सकते हो और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसा कोई मेरा फ़ायदा तो नहीं है, बस वही 400 कॉइन मिल जाएंगे, ठीक है। और मेरे फॉलोवर मिल जाएंगे। कल को मान लो कोई दिक्कत होती है तो मुझसे बातचीत कर सकते हो कि हाँ ये कैसे होता है वो कैसे होता है। बस मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, बाकी तुम्हें प्ले स्टोर पर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। चलो रखते हैं भाई, फिलहाल आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कुछ दिक्कत होगी तो कमेंट्स में बताना, कुछ नए क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड तो।